नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड आवाज न्यूज। मैं आपके साथ अक्षिता मौर्य। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। पीड़ित का आरोप, थाना कल्याणपुरी प्रशासन ने बदल दिए बयान। पूर्वी दिल्ली थाना कल्याणपुरी क्षेत्र के 21 ब्लॉक में बीते 10 मार्च को हुई तांत्रिक साबिर बाबा नामक व्यक्ति द्वारा एक छोटे बच्चे के साथ किया गया दुष्कर्म का प्रयास और बच्चे की मां के साथ भी की गई थी कोशिश, जिसके संबंध में पीड़ित ने हमारे अखंड आवाज न्यूज से लगाई थी मदद की गुहार, जिसके बाद हमारे अखंड आवाज न्यूज के द्वारा खबरें प्रकाशित की गई थी। अब पीड़ित ने अपना बयान दिया है कि थाना कल्याणपुरी प्रशासन द्वारा मेरे पूरे बयान नहीं लिए गए और नहीं मेरी पत्नी से कोई बयान लिए गए और आधे बयान पे ही प्रशासन ने एफआईआर किया और मेरे परिवार को आरोपियों के द्वारा रोज जान से मारने की धमकी एवं मुझे और मेरे परिवार को प्रताड़ित किया जा रहा है। अब इन बयानों से थाना कल्याणपुरी प्रशासन के कार्यवाही पर एक बड़ा सवाल उठता दिख रहा है। क्या है सारा मामला, आइए देखते हैं मिराज अशरफ की खास रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं मिराज अशरफ। आप देख रहे हैं अखंड आवाज़। इस समय मैं मौजूद हूं ठीक कल्याणपुरी थाना क्षेत्र के ठीक बाहर। एक ऐसी वारदात हुई थी बीते दिनों, जिसके बारे में हमारे अखंड आवाज़ के द्वारा कुछ खबर भी प्रकाशित की गई थी। आज उस खबर पर क्या असर हुआ है, उस पूरे विवाद पे क्या कार्रवाई हुई है, मैं खुद पीड़ित से जानता हूँ, पीड़ित से मालूम करता हूँ, आपको सुनाता हूँ। सर, क्या नाम है आपका? वसीम सैफी। तो आपका कब हुआ? 10 तारीख को हुई थी 5:30 बजे। 10 तारीख को 5:30 बजे वारदात होने के बाद आपने कंप्लेन कब करी थी? जब ही कर दी थी उसी तारीख को। क्या कार्रवाई रही प्रशासन की? कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, ना कोई बंद हुआ है और चारों के चारों बाहर फरार घूम रहे हैं, ऐसे घर के बाहर घूम रहे हैं और धमकी देते रहते हैं मेरे को। मूंछों पे हाथ मार मार के कहते हैं कि तूने या तो हमसे समझौता कर ले, और नहीं तो हम तुझे जान से मार देंगे, तेरा अकेला बेटा है उसे भी मार देंगे, या तो समझौता कर ले। मतलब आपके परिवार को भी अभी लगा, लेकिन प्रशासन ने अभी तक हिरासत में नहीं लिया? नहीं, किसी को हिरासत में नहीं लिया, ना तो उस दिन लिया था, ना आज तक किसी को लिया इन्होंने, किसी को। क्या आपको लगता है कहाँ कमी रह गई है? प्रशासन क्यों नहीं कार्रवाई कर रही? प्रशासन कमी तो ये कर रहा है कि या तो वो खा के बैठ गया है इसलिए इन्हें कुछ नहीं कर रहा है, या तो फिर वो उनकी इतनी पहुंच है जो वो थाने से भी बढ़ के हो गए हैं। जो कोई प्रशासन उसके खिलाफ नहीं जा रहा है क्योंकि वो तांत्रिक है, पता नहीं क्या कहाँ तक पहुँचे उसकी मुझे नहीं पता है, लेकिन ना उनमें से तीनों लड़के उठवा रहे हैं, ना वो तांत्रिक बाबा जो ना वो उठवा रहा है, और मूँछों पे हाथ मार मार के मुझे वो जो धमकी दे रहे हैं। एक दिन मैं रास्ते में भी आ रहा था, सामने से मोटरसाइकिल लेकर उसका लड़का आ रहा था, तो मैं साइड में हो गया। अगर मैं साइड में नहीं होता तो जो जिस हाथ में मेरे लगी है ना, उस हाथ में वो हैंडल मारने वाला था मेरे, इतने पे भी, लेकिन फिर भी मैं साइड में हो गया। अगर मैं नहीं होता जल्दी से तो मेरा हाथ टूट जाता फिर दोबारा। आपको क्या कि प्रशासन जो है दर्शकों को दोबारा बताए कि पूरा विवाद हुआ था? विवाद पूरा ये हुआ था, मेरा बेटा बाहर खेल रहा था उसके घर के सामने, मेरे बेटे को वो घर में लेके जाता है। जब घर में लेके जाता है एक थप्पड़ तो वो भारी मार देता है, एक थप्पड़ मार के मेरा बच्चा घबरा जाता है, फिर उसे अंदर खींच के ले जाता है। अंदर खींच के ले जाने के बाद उसने 4-5 थप्पड़ फिर अंदर घर में मारे। घर में मारने के बाद में बच्चे ने जो हमें बताया है, तो वो दरवाज़ा बंद करने जा रहा था, गंदे गंदे काम बता रहा हमारा बच्चा। तो जैसे वो दरवाज़ा बंद करने जा रहा था, अंधेरा करने जा रहा था, वैसे हमारा बच्चा घर को भग के आ गया। तो जब घर को भग के आ गया, मैं घर पे था नहीं, उसने अपनी अम्मी को बताया। तो उसकी अम्मी को जब बताया तो वो उसकी अम्मी से पूछने गई, बताया कि बाहर जो मुल्ला जी हैं उन्होंने मेरे मारा ऐसे ऐसे। तो वो गई उनके पास पूछने के लिए, तो उसको भी धमकी ये दी है, तो तुझे और बताऊँ मैं भी। तो वो बोली है ना भाई, तुमने मेरे बेटे को मारा, एक ऊपर से तुम मुझे भी उल्टा सीधा बोल रहे हो। तो कहने लगे कि हम तो तुझे ऐसे ही मार देंगे, तू क्या कर लेगी। और उनके साथ भी छेड़खानी और बदतमीजियाँ की? बदतमीजी चालू कर दी वो, क्योंकि वो एकदम बदतमीज किस्म का आदमी है। तो वो बदतमीजी जब चालू कर दी तो धीरे धीरे फिर जो ना उसने मेरी घरवाली का हाथ पकड़ लिया, हाथ पकड़ के जो फिर यहाँ पे भी हाथ मारा उसने, और अंदर खींच रहा था। हाँ, अंदर जब खींच रहा था तो वो मेरी जो घरवाली थी वो अपने बचाव में पीछू खींच रही थी, चुंदरी भी उनके खींच लिए और हाँ, हाथ पकड़ के हाथ पकड़ के। हाँ, तो जब मेरी घरवाली बाहर को कर रही थी, आपने तो ये सारी घटना प्रशासन बताई थी कंप्लेन में? बता दिया, लेकिन प्रशासन मेरी नहीं सुन रहा है। आज करीब 15 दिन हो गए हैं और वो ऐसे ही घर के बाहर घूम रहे हैं, और मैं डरा डरा अपने घर में बैठा हूँ, और मेरे कोई कमाने वाला भी नहीं है, मेरे घर में खाने को भी नहीं है, क्योंकि मैं तो अकेला कमाने वाला हूँ, 4 बच्चे मेरे, और मेरी प्रशासन नहीं सुन रहा है। क्या आप अभी प्रशासन से या आप हमारे चैनल के माध्यम से आला अधिकारियों से क्या अपील करना चाहते हैं?
मैं ये अपील करना चाहता हूँ, उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए और जल्दी से जल्दी उन्हें बंद करा जाए। तो जैसा आप देख रहे थे, यहाँ पर जो पीड़ित हमारे साथ मौजूद हैं, इनके साथ 15 दिन पहले ये पूरी वारदात को अंजाम दिया जाता है एक तांत्रिक और उसके लड़कों के द्वारा। इनके घर के परिवार के साथ, इनके बच्चों के साथ अभद्रता और कहीं ना कहीं अश्लीलता करने की कोशिश की जाती है, जिस पर रोकथाम के बाद ये विवाद एक बड़ा मोड़ ले लेता है। लेकिन प्रशासन को जब मौके पर ही इसकी सूचना मिलती है तो क्या पूरी कार्रवाई हुई, पीड़ित की आप ज़बानी सुन रहे थे कि अब तक थाना कल्याणपुरी के प्रशासन द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। इतना ही नहीं, जो आरोपी हैं उनसे भी प्रशासन की हरकतें काम आ रही हैं, जिससे क्षेत्रीय कल्याणपुरी के अंदर लोगों के अंदर डर का माहौल, प्रशासन का डर ख़त्म हो चुका है और अपराध की तरफ बढ़ते नज़र आ रहे हैं। आप देख सकते हैं, ये थाना कल्याणपुरी के ठीक बाहर खड़े हैं और यहाँ से ज़ीरो ग्राउंड से आपको लगातार कवरेज कर दे रहे हैं, दिखा रहे हैं, हर खबर आपकी तरफ प्रकाशित कर रहे हैं। क्या प्रशासन की कार्रवाई है, ये दोबारा हम आपके पास खुद लेकर आए हैं इन्हें कि देखिए क्या प्रशासन की कार्रवाई रही है। लगातार परेशान रहे इनके क्षेत्रवासी, इनके पड़ोसी भी हैं, आज हम इनसे ही बात करेंगे। सर, आपका नाम क्या है? सर, मेरा नाम लियाकत अली सर। ये जो घटना हुआ था, आप मौजूद थे जी, वहाँ? मैं मौजूद था, बिल्कुल मेरे दरवाजे के आगे हुआ। अच्छा, आपके दरवाजे के ठीक सामने हुआ? दरवाज़ा है। मैं कुरान शरीफ पढ़ रहा था, असर की नमाज़ पढ़ के आ गया और क्या नाम जी, ये हादसा लड़के का जो है। अच्छा, आप तो उनको जानते होंगे जिनसे इनका विवाद हुआ था, वो जी। क्या तांत्रिक, किस हिसाब का हाँ, तांत्रिक? तांत्रिक का काम करता वो। जैसे झाड़ फूक मौलाना हाँ मौलवी हाँ हाँ हाँ, वही काम करता है सर। हाँ, वही कई काम। साल से कर रहा है। और वो महल्ले में भी कुछ ऐबदारी कर रही है उसने 3-4 मौतें तो मेरे घर में खुद कर दी है, मेरे घर में खुद। एक लड़की मारी उसने जवान, इसी तांत्रिक के उससे। और सर जी, अब मेरे तो घर ऐसे तांत्रिकों पे आपने कभी इससे पहले शिकायत वगैरह नहीं कोई की? शिकायत नहीं करी, क्योंकि वो घर का था मेरे। अच्छा। वो मेरे कुटुंब खानदान का ही है सर, और मैंने इसको बसाया था यहाँ पे। और मुझे ही लोग बाग गाली बकते हैं कि तूने ऐसे आदमी को यहाँ पे बसाया। पूरे गली के अंदर इसने दबदबा बना तो रखा ये है। जो वसीम के साथ जो घटना पूरी हुई है, जी तो ये जो घटना ये बता रहे हैं उस हिसाब से मारपीट हुई है, जी, क्या जी। आपके सामने की घटना है ये पूरी? मेरे आंखों के सामने की बात है, बल्कि पूरी गली भर रही थी। और जिन लड़कों ने हमने जो इसको मारते हुए अगर छुड़ाया भी है तो उनको भी धमकी दे रहा है कि 2-4-5 लड़कों को और इनको जो है इनको और सुन लूँगा मैं भी। तो आप देख रहे थे, ये चश्मदीद की गवाही, और चश्मदीद ये वहाँ पे मौजूद थे, घटना स्थल पे तैनात थे। वहाँ पे पूरी घटना इनकी आंखों के सामने हुई वारदात हुई है और उसकी बार बार ये भी गवाही दे रहे हैं कि ऐसा सच में हुआ है। लेकिन उसके बावजूद थाना कल्याणपुरी प्रशासन मौन बनी बैठी है। आखिर क्या ये पूरा मामला है और क्यों मौन बनी बैठी है, इसकी पूरी निष्ठा के साथ जांच होनी चाहिए। दिल्ली पुलिस के उच्च आला अधिकारी से ये विनम्र निवेदन है कि इस पूरे मामले को इसके ऊपर संज्ञान लें और संज्ञान लेकर उचित कार्रवाई का आदेश दें, ताकि ये पीड़ित वसीम को इंसाफ मिल सके और इसके साथ जो इनके ऊपर अभी प्रताड़ना हो रहा है, जो ये प्रताड़ना झेल रहे हैं, उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई हो। और अभी जो जिस प्रकार से ये बता रहे थे कि इन्हें लगातार धमकियां सुनने को मिल रही है, बीवी वाले बच्चे को भी जान से मारने की धमकियां मिल रही है, उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कैमरामैन जितेंद्र के साथ मैं मिराज अशरफ, अखंड आवाज़ न्यूज़, दिल्ली। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए अखंड आवाज न्यूज के साथ।